एक कंपनी राज का नंगा नाच सरकार चुनी क्यों गई? सरकार ने वोट क्यों मांगा? सिर्फ नफरत गर्दी फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए? सरकार का काम है परमानेंट नौकरी देना, आप सरकारी कंपनियों को बेच डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके साथ ये ठीक नहीं हुआ। और आप जब लौटे, आपने कुछ भक्तों को इकट्ठा किया और आपने ढोल पिटवाई कि आप बहुत बड़ा काम करके है। मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा काम आप करके गए हैं। आप हवाई जहाज़ लेके अमेरिका गए थे, हवाई जहाज़ से वापस आए। आप कोई खेल जीत के नहीं आए हैं, आप कोई गोल्ड मेडल जीत के नहीं आए हैं। किसान नेताओं के द्वारा आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको लगभग हर तबके से आज समर्थन मिल रहा है। खास करके जो मजदूर संगठन हैं, जो भी गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं इस वक्त इस देश में, वो सभी इस भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुचिता डे मौजूद है। मैम, आप लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। किसानों की तो अपनी मांगे हैं, उन्होंने कहा भी था, रिक्वेस्ट भी की थी जो मजदूर संघ है कि आप इसका समर्थन करिए, देश को बचाने के लिए इसकी ज़रूरत है। आप लोग यहाँ से किन मांगों को लेकर आज इसका समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का? एक तो ये आपने जो कहा, ये किसान संगठनों का बुलाया हुआ है और देश के मजदूर तबके का प्रतिनिधित्व करते हुए हम उनके समर्थन में कि जो 3 कृषि कानून हैं किसान विरोधी, जो देश के खेतीबाड़ी को एक तरीके से कुछ चंद गिनी चुनी कंपनियों के हाथों सौंप देगी। और ये देश जो बहुत जद्दोजहद के बाद एक तरीके से हम लोग अब आज सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन के मामले में, क्योंकि इस देश को जो खाना ज़रूरत है हमारे किसानों उगाते हैं। अगर कंपनी राज के हाथों चला जाएगा तो हमको अंग्रेज़ी हुकूमत का टाइम याद है कि चावल नहीं उगाएगा देश का किसान, उसको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा क्योंकि मैनचेस्टर में ज़रूरत है। तो अंबानी को ज़रूरत होगा तो इसीलिए गेहूं नहीं उगाया जाएगा, चावल नहीं उगाया जाएगा, अंबानी का सामान जिससे बिकेगा वो उगाया जाएगा। तो ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, देश के फूड सिक्योरिटी का सवाल है, देश के मजदूर तबके का सवाल है। क्योंकि एक बात देखिए, लॉकडाउन ने जिस चीज़ को सामने लाया वो फूड इनसिक्योरिटी किस लेवल पे जा सकते हैं हमने देखा था। याद कीजिए, रातों रात लोगों के, मजदूरों के घर में रोटी कैसे खाएंगे उसकी लानत लग गई। शहर में माने खाना कैसे लोगों को मिले फूड सेंटर तक जाने में, और तभी हम लोगों ने देखा कि कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो अगर ये कृषि कानून लागू होंगे तो राशन कार्ड की व्यवस्था भी खत्म होगा। उसी के साथ साथ मजदूर संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के उसी सेशन में, जिस सेशन ने ये किसान विरोधी कानून पारित किया था, 4 मजदूर विरोधी श्रम कोड एक्ट भी पारित हुए थे, जिसमें मिनिमम वेजेस को देना एक तरीके से वो वॉलंटरी हो जाएगा मालिकों के लिए। मिनिमम वेज मालिक दे रहा है कि नहीं, इसीलिए लेबर ऑफिस से जो इंस्पेक्शन किया जाता था वो अभी ज़रूरत नहीं होगा, सेल्फ सर्टिफाई करेंगे लोग। उसी के साथ साथ यूनियन बनाना और ज़्यादा मुश्किल होगा, परमानेंट नौकरी एक तरीके से ख़त्म हो रही है। आज का सवाल ये भी है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पे देश ने पिछले 74 सालों में जो भी संपदाएं हमने बनाई उन सब को बेच दिया जा रहा है खुलेआम। और ये एक कंपनी राज का नंगा नाच सरकार चुनी क्यों गई? सरकार ने वोट क्यों मांगा? सिर्फ नफरत गर्दी फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए? सरकार का काम है परमानेंट नौकरी देना, आप सरकारी कंपनियों को बेच डाल रहे हैं और आप सरकार चला रहे हैं, आप लोगों से वोट मांगते हैं। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन ये भी बंद हो, ये 3-4 मांग के साथ हम लोग आए हैं। एक देखिए, आशा का बात मैं ये दोहराना चाहूँगी कि किसान आंदोलन लगभग 1 साल हुआ टिका हुआ है। मुजफ्फरनगर याद कीजिए, पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर याद कीजिए, इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर याद कीजिए। संदेशा साफ है, क्या होने जा रहा है ये संदेशा साफ है और इसका श्रेय देश के किसानों को जाता है। आप संदेशे की बात कर रही हैं और प्रधानमंत्री जो है अभी अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं। वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने भाषण में लोकतंत्र को बचाने का जो एक हिंट दिया है और अपने भाषण के जरिए जो इशारों में शायद वो कह गई, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को देख के कभी कभार दुख भी होता है। पता नहीं, माने उनको इतना बड़ा देश एक और एक गौरवशाली देश, माने ये देश अपने आप को बनाया है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़के, इस देश का एक सम्मान है, एक वजूद है। मुझे नहीं पता वो क्या ढूंढने बार बार अमेरिका जाते हैं, मुझे सच में नहीं पता। और वो जाते हैं और इस बार तो अमेरिका से बने
उनका अब सेल्फ ऑब्सेशन इतना हाई है। पिछले बार याद कीजिए नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप दूसरे एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरे देश के इलेक्टोरल मामले में, इंटरनल मामले में आप जाके दखल अंदाजी किए थे और इसका जवाब इस बार उनको मिला। जिस तरीके से मैं कहूँगी उनका असम्मान हुआ है इस बार, वो हिंदुस्तान के आवाम का असम्मान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका असम्मान है। कमला हैरिस से लेके राष्ट्रपति तक, जो बाइडेन तक, दोनों ने याद दिलाया हिंदुस्तान के धरती से उनको ये सीख लेना चाहिए। तो उनको कोई अमरीकी लोग जो है सीख दिला रहा है, हिंदू, हाँ वही हिंदुस्तान का जनता उनको कब से कह रहा है कि संविधान को मानो। वो यहाँ के नहीं सुने, वहाँ पे जाके उनको ये सुनना पड़ा। प्रधानमंत्री जी आपके साथ ये ठीक नहीं हुआ। और आप जब लौटे, आपने कुछ भक्तों को इकट्ठा किया और आपने ढोल पिटवाई कि आप बहुत बड़ा काम करके है। मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा काम आप करके गए हैं। आप हवाई जहाज़ लेके अमेरिका गए थे, हवाई जहाज़ से वापस आए। आप कोई खेल जीत के नहीं आए हैं, आप कोई गोल्ड मेडल जीत के नहीं आए हैं, आप कोई जो है आप स्पेस मिशन से भी नहीं लौटे हैं, आप अमेरिका गए थे। तो प्रधानमंत्री जी आपको कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी महसूस हो रही होगी। ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। जितना नफरत आपने फैलाया है, जितना नुकसान इस देश का आपने किया है, पूरा दुनिया आपको शर्मसार कर रहा है। देख लीजिए क्या होगा। आज का ये भारत बंद कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो आज त्यौहार है वो ये है कि आज इनकलाब के नारे को लाने वाले, क्रांति को इस देश से परिचित कराने वाले भगत सिंह की जयंती भी है। और इस दिन पे आज इस तरीके का सैलाब जो सड़कों पे है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि क्रांति का नाम आए, इनकलाब का, और सड़कों पे लोग हो और भगत सिंह की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज तो इसीलिए संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से कहा गया कि भगत सिंह ने भी अपने समय डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ, उन्होंने जो पार्लियामेंट में पर्चे बांटे थे उसके खिलाफ था। भगत सिंह बहुत क्लियर थे कि देश का आज़ादी का मतलब है ज़रूर अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ना, और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए देश के सर्वहारा का आज़ादी, उनका हक अधिकार, ये आज़ादी का समानता हम देख सकते हैं कि उस वक्त भी सत्ता में जो लोग थे वो बहरे थे, उनके कानों में भी आवाज़ लाने के लिए हंगामे की ज़रूरत थी, शोर की ज़रूरत थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। 10 महीने हो चुके हैं, अब तक 10 महीने नहीं, लगभग साल भर हो चुका है इस आंदोलन को शुरू हुए अलग अलग जगहों से, लेकिन अब तक सरकार बिल्कुल शांत बैठी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो और भी सिमिलरिटीज़ हैं अंग्रेज़ी हुकूमत में और इस दौर के सरकार में, मोदी सरकार में। अंग्रेज़ी हुकूमत कंपनी राज का एक तरीके से कंटिन्यूएशन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के वो जो है बिजनेस के नाम पे एक तरीके से यहाँ के राज सत्ता पे उन्होंने दखलदारी किया था। उसी तरीके से आज का भी जो सरकार है वो कंपनी राज का दलाल है। वो सारे सेक्टर में, वो खेती किसानी को अंबानी आदि ने हाथ तो उठा देंगे, वो सरकारी कंपनियों को बेच देंगे, वो सारा हक अधिकार कुछ कंपनियों के हाथों वो सौंप देना चाहते हैं। तो कंपनी राज के दलाल है। डिवाइड एंड रूल वो अंग्रेज़ी हुकूमत भी करता था। जब देश का मजदूर किसान अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ता था, तब हिंदू मुसलमान करवाना, उधर बंगाल को बांट दो, इधर दंगा करवा दो, ये काम था। अलग अलग नियम हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। तो इस समय का सरकार तो डिवाइड एंड रूल का चैम्पियन है। एक ही काम आता है भाजपा को, और उसके लिए उनको मेडल मिलना चाहिए। नफ़रत के वो बादशाह हैं, नफ़रत फैलाने वालों के बादशाह हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये देश तो बहुत पेशेंस के साथ लड़ाई लड़के आज़ादी हासिल किया, और किसान दिखा रहे हैं कि पेशेंस क्या चीज़ होता है, धैर्य क्या चीज़ होता है। क्योंकि जीत तो देखिए हमारी ही होने वाली है। मुजफ्फरनगर ने संदेश दिया है, ये जाने वाले हैं, ये बात साफ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।